वेलकम टू एहसान सलीमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइड स्ट्रीम फिल्टर के बारे में। काफी दोस्तों ने मुझे कहा है कि इस फिल्टर के बारे में आप कुछ हमें बताएं, एक वीडियो इसके बारे में बताएं। तो मैंने कहा कि आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है और कौन कौन सी जगह पे इसको यूज किया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये साइड स्ट्रीम फिल्टर है, ठीक है। ये ऑटोमेटेड मोटर ऑपरेटेड है, ठीक है। जहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये इसका पैनल है और ये सारा जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, ये साइड स्ट्रीम फिल्टर है। तो ये जो साइड है, ये इसकी इनलेट है और ये जो नीचे जा रहा है, ये इसका आउटलेट है, ठीक है। तो मैं आपको 3D में भी ये सारा दिखाता हूँ कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे अपना जॉब परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो है, ये कूलिंग वाटर सिस्टम पे लगा होता है। जो भी किसी भी प्लांट का कूलिंग वाटर सिस्टम है, तो अक्सर लोग इसको यूज करते हैं। उसमें से प्योरिटी मुख्तलिफ किस्म के अगर उसके पार्टिकल्स हैं तो वो रिमूव करने के लिए, ताकि एक्सपेरिमेंट खराब ना हो सके। तो ये जो हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं, उनमें जो वाटर जाता है कूलिंग के लिए, उसमें इसको साफ करने के लिए यूज होता है। और बॉयलर फीड पंप या इस तरह कोई भी इक्विपमेंट है जिनको कूल करना होता है, मतलब जिनमें कॉइल्स लगी होती हैं, ट्यूब्स लगी होती हैं, तो इसको साफ करके वहां पे भेजा जाता है। इसके बारे में तफसील से आपको हम इसी वीडियो में आगे बता रहे हैं। तो आपको 3D में भी मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, मोटर ऑपरेटेड साइड स्ट्रीम फिल्टर का ये 3D मॉडल है, ठीक है। इसको मैं आपको डिसमेटल करके दिखाता हूँ कि इंटरनली सिस्टम क्या है। ये इसका साइड कवर है जिसको बोल्टेड किया हुआ है। इसको हम डिसमेटल करते हैं। जैसे डिसमेटल करते हैं, अंदर से फिल्टर निकलता है, इसको प्री फिल्टर कहते हैं। और इसके बाद जो फिल्टर निकलता है उसे मेन फिल्टर कहते हैं, कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक है। इसमें एक जाली यूज होती है, स्टेनर, ठीक है, जो 10 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन तक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज हो रही होती है। और अगर इंस्टॉलेशन देखें तो ये सक्शन और डिस्चार्ज फ्लैंजेस पर बोल्ट्स की मदद से फिक्स होता है। फिल्टर की जो बॉडी है, इसको 3 चैम्बर्स में तकसीम किया होता है, ठीक है। डिवाइडेड होते हैं 3 चैम्बर्स में। जो हमारा डर्टी वाटर है, ये फर्स्ट चैम्बर में दाखिल होता है जिसमें प्री फिल्टर इंस्टॉल्ड होता है। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अकामुलेट कर जाते हैं प्री फिल्टर पे, और वाटर जो है और छोटे पार्टिकल क्रॉस करके मेन जो फिल्टर है, कार्ट्रिज फिल्टर, वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे जैसे वाटर का फ्लो गुजरता रहता है, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कार्ट्रिज फिल्टर की स्क्रीन पे अकामुलेट होते जाते हैं। अकामुलेट होने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो हमारा डिस्चार्ज है वहाँ पे प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसका जो डीपी है, जो सेट पॉइंट है, वो है 0.3। जैसे ही टीपी 0.3 बार पे पहुंचता है तो सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस का जो अलार्म है वो जनरेट होता है। अलार्म जनरेट होते ही कंट्रोल पैनल फौरन एक्टिव हो जाता है और पहली कमांड मोटर को और दूसरी ड्रेन वाल को मिल जाती है ओपन होने की, जो ड्रेन चैम्बर पे लगा होता है। मोटर के चलते ही सक्शन स्कैनर घूमना शुरू कर देता है जिस पे नोजल्स इंस्टॉल्ड होती हैं। ये स्पेशल डिज़ाइन की नोज़ल्स होती हैं जो सिर्फ इसी फिल्टर्स के लिए बनाई जाती हैं, जिसके ऊपर टेफ्लॉन का बना हुआ ब्रश लगा होता है जो क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नोज़ल जो है वो स्क्रीन के साथ टच करके मूव कर रही होती है। ड्रेन वाल ओपन होने की वजह से स्कैनर में और उसके बाद फिर नोज़ल में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। इस ज़बरदस्त नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से नोज़ल जैसे जैसे स्क्रीन के साथ मूव करती है, तो जो डस्ट पार्टिकल अकामुलेट होते हैं वो इसके साथ साथ उतरना शुरू हो जाते हैं और पानी के साथ नेगेटिव प्रेशर की वजह से मेन जो ड्रेन चैम्बर है वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं। स्कैनर शाफ्ट मूवमेंट की वजह से तमाम नोज़ल्स फिल्टर की इंटरनल सरफेस के साथ टच करते हुए पूरे फिल्टर को क्लीन करती रहती हैं, और ये अमल 25 से 30 सेकंड में मुकम्मल होता है, जिससे तमाम फिल्टर इंटरनली क्लीन हो जाता है और सक्शन प्रेशर की वजह से तमाम पार्टिकल ड्रेन में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये स्पेशल किस्म की नोज़ल है, इस पे टेफ्लॉन का
ब्रश बना होता है और इसी तरह की अगर यूज़ करेंगे तो प्रॉपर क्लीनिंग होगी, अदरवाइज हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जैसे ही क्लीनिंग साइकिल मुकम्मल होता है तो स्कैनर शाफ्ट स्टॉप हो जाती है, इसकी मूवमेंट रुक जाती है और जो ड्रेन वाल है ये क्लोज हो जाता है। वाल के क्लोज होते ही डीपी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और वर्क एक दफ़ा कंप्लीट हो जाता है। इस साइड स्ट्रीम फिल्टर को सेल्फ क्लीनिंग के लिए, किसी भी सिस्टम को बंद किए बगैर क्लीनिंग करते रहना या ऑनलाइन क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर डीपी बार बार हाई हो रहा हो तो हम दोनों साइडों से इसको ओपन करके इसकी फिल्टर्स और नोजल्स को क्लीन कर सकते हैं। इसकी हम सेल्फ क्लीनिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये इसका लोकल पैनल है जिसमें सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये पुश बटन है, मैं इसको प्रेस किया मैंने, देखिए मोटर चलना स्टार्ट होगी, जिससे स्कैनर भी चलना स्टार्ट हो गया और ड्रेन वाल ओपन हो गया। ड्रेन वाल ओपन होते ही आपको गेज पे जो प्रेशर नजर आ रहा होगा वो देखें 1 बार के करीब आ गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सक्शन प्रेशर है वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट होता है और नोजल से सारा जो कचरा है, जो पार्टिकल्स है वो आना शुरू हो जाते हैं नोजल के चलने से। ये तकरीबन 30 सेकंड का प्रोसेस था और जैसे ये बंद हुआ, ये देखें मोटर भी बंद हो गई और वाल भी बंद हुआ और वापस गेज का प्रेशर वापस चला गया था। तो आपने क्या करना है इस चैनल के साथ, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं।